Welcome students. This is the second part of the revision of chapter polynomial. In the first part we have done some questions and in this part we will complete the remaining portion of this chapter, right? So let us start with question number 10. Till 9 क्वेश्चन हमने उस पार्ट 1 में करे थे. अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे. अब हम रिमेनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर के अंदर ज़रूरी हैं रिवीजन के लिए वो हम करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज़ फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, राइट. अब आपको पता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन बन रहा है इन दोनों के बीच में. आपने देखा यहाँ से कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं आता इन दोनों को कंबाइन करके जिससे कि मेरे पास कॉमन ब्रैकेट आ जाए. तो उस केस के अंदर हम जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होते हैं उसके फैक्टर्स लिखते हैं. तो फैक्टर्स ऑफ 42 निकालेंगे. दैट इज़ कुछ सारे नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप थोड़े बहुत फैक्टर्स ही लिख लीजिए. आपका 3 एंड सो ऑन, ठीक है. अब हम इसके अंदर ये फैक्टर्स 1 बाय 1 करके रखेंगे और देखेंगे कि किस पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है. हम कुछ कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं. जैसे मैंने 1 रखा तो मुझे दिख रहा है कि इसमें 1 से डिवाइड होने पर नहीं आ रहा है. तो लेट अस आई विल पुट 2 इन दिस. तो आपके पास p ऑफ 2, मैंने इसको एज्यूम कर लिया था कि ये आपका पॉलिनोमियल px है. लेट px इज़ योर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है. अब p ऑफ 2 निकाल के देख रही हूँ मैं. सबसे पहले 2 की पावर 3 माइनस 5 2 की पावर 2 माइनस 19 इंटू 2 प्लस 42, ठीक है. तो दिस इज़ 8 2 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 38 प्लस 42. इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास आ गया माइनस 58 और 16 में इसको ऐड करूँगी तो प्लस 58. 0 आ गया. p ऑफ 2 रखने पर 0 आ रहा है. इसका मतलब है x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px. तो दिस इज़ इम्प्लाइज, ये आपके फैक्टर थ्योरम अप्लाई हो गई है यहाँ पे. x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है. ये तो आपकी रिवीजन क्लास चल रही है इसलिए अब मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ. जब आप ये चैप्टर की मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी आप उसमें देखिएगा हमें कैसे पता चलता है. जो नंबर रखने पर अगर 0 आ जाता है तो उससे हमें उस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर मिल जाता है. अभी अब इसका पहला फैक्टर आ गया. अब आपने करना क्या है, आपने अब इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करना है सो दैट आपके पास जो है सेकंड फैक्टर आ सके. तो हम डिवीजन यहाँ पे भी कर सकते हैं. चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं साइड में. लेट अस डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 बाई x माइनस 2. अब इस पार्ट से आपको लॉन्ग डिवीजन भी आ जाएगी. दो पॉलिनोमियल को कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. आप उसके बाद देखेंगे फर्स्ट एक एक टर्म आपको एलिमिनेट करते जाना है. तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x3 आ जाए. एक तो मुझे 2 चाहिए, x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो एक x स्क्वायर चाहिए. क्योंकि जब 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो पावर ऐड हो जाएंगी. 2 + 1 3 तो 2x3 आ जाएगा. तो आप इससे मल्टीप्लाई करिए 2x3. 2 को इससे करूँगी माइनस 4x स्क्वायर. तो लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आपने लिखनी है. उसके बाद आप इसको साइन चेंज करके आप इनको डिवाइड कर दीजिए. 5 में से 4 गया, आपके पास आया 1. सॉरी डिवाइड नहीं, आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1x स्क्वायर, ठीक है. अब बाकी की बची हुई टर्म आप एज इट इज़ ही साथ के साथ उतारते जाइए. अब यहाँ पे मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस x स्क्वायर आ जाए माइनस x से. तो यहाँ पे हो गया माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x, राइट. अब साइन चेंज कर दीजिए इसके. ये आपका कट गया. माइनस 19 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 21x प्लस 42. तो माइनस 21 है. अब x को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 21 से. तो आपके पास आ जाएगा माइनस 21x. माइनस 21 को माइनस 2 से करूँगी तो प्लस 42. साइन चेंज करूँगी. अब आप देखिए माइनस 21 प्लस 21 कट गया, प्लस 42 माइनस 42 कट गया, 0. तो आपका जो ये पॉलिनोमियल था px अब ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. किसके इक्वल है, डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के. तो रिमाइंडर तो 0 है तो इट मीन्स px हो गया अब आपका x माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21. अब आप ये देख रहे हैं कि आपने इस पूरे पॉलिनोमियल को दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन अभी मेरा ये वाला पार्ट और फर्दर ब्रेक हो सकता है तो उसको हम ब्रेक करेंगे.
x -2, इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अब इसमें हम लगाएंगे स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा है -42 और सम कितना है -1। किससे मल्टीप्लाई करें कि -42 आ जाए और सम आपके पास -1 आ जाए? 7 6 जा, तो -7 × 6 और -7 में +6 करूँगी तो -1 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेती हूँ, 2x²। -x की जगह मैं लिखूँगी -7x + 6x - 21, ठीक है। अब आगे देखिए, x -2, आप इसमें से क्या कॉमन निकाल पाएंगे? आप इसमें से x निकाल लीजिए तो 2x - 7, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 3, तो 2x - 7। अब आपके देखिए ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही चल रही है। x -2, 2x - 7 आपने ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया, आपके पास क्या बच गया? x + 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो आपने इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बेटा आप दोबारा से देख लीजिए। वैसे भी हमारा रिवीजन चल रहा है तो ये कंसेप्ट आपको पहले से आना चाहिए। यहाँ सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस दे रही हूँ कुछ क्वेश्चंस की। डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस, ऑल्सो फाइंड व्हाट शुड बी एडेड इन दिस टू मेक सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय QX। वो कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करिए और लास्ट में बताना है कि हम उसमें से क्या ऐड कर दें कि ये जो पॉलिनोमियल है इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो चलिए फिर से लॉन्ग डिवीजन आ गया आपका। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लॉन्ग डिवीजन का ही क्वेश्चन किया था। अब आप मेरे साथ फिर से इसमें लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन को करिए। नाउ दिस इज़ 3x + 1। जैसे कि पहले बताया था 3x को किससे मल्टीप्लाई करें 3x² आ जाए। हाँ जी, ये पावर 4 है, मैंने गलती से 2 लिख दी थी। 3x को किससे मल्टीप्लाई करें 3x4 आ जाए। 3 तो सेम है, x है, यहाँ पे x4 है तो x की पावर 3 चाहिए अब आपको। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, x3 को 1 से करूँगी तो x3। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखूँगी। लाइक टर्म आपको पावर से पता चलती है, ये 3 पावर क्यूबिक है तो ये भी क्यूबिक टर्म इसके नीचे आएगी। आप साइन चेंज करिए, 4 में से 1 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3x3 + 4x² -8x + 1। रिमेनिंग टर्म आप एज इट इज़ उतारते जाइए साथ के साथ। यहाँ पे अब किससे मल्टीप्लाई करूँ? आपको करना है x² से, तो x² से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3x3, उसको करूँगी 1 को करूँगी तो x²। साइन चेंज कर दीजिए इसका, ये कट गया आपका, 4 में से 1 गया तो 3x² -8x + 1। अब किससे मल्टीप्लाई करना है 3x को? यहाँ पे 3x² है तो आपको 1x की ज़रूरत है तो आप सिर्फ x से मल्टीप्लाई करिए इसको। तो 3x² 1 से करोगे तो +x, साइन अगेन चेंज कर दीजिए इसका, ये कैंसिल हो गया, +3x² -3x² 0 हो जाता है, -8 और -1 हो गया -9x + 1। अब किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? -3 से, क्योंकि 3x को -3 से करूँगी तो -9x। एक्चुअल में जो फर्स्ट टर्म है आपको एज इट इज़ लानी होती है, साइन चेंज होकर उसका साइन चेंज हो जाता है तो उससे नंबर कट जाता है। -3 को 1 से करूँगी तो यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। अब साइन चेंज करिए, ये कट गया आपका, 1 + 3 हो गया आपके पास 4। ये आपका रिमाइंडर आ गया है, ठीक है। वो कह रहा था कि डिवाइड करने, ऑल्सो फाइंड व्हाट शुड बी एडेड टू px सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। अब क्या ऐड करना है? ये रिमाइंडर मुझे नहीं चाहिए। रिमाइंडर आ गया आपके पास 4, ठीक है। अगर 4 ऐड करूँगी तो रिमाइंडर 8 हो जाएगा। अगर मैं -4 ऐड कर देती हूँ तो रिमाइंडर नेक्स्ट टाइम मेरे पास 0 आएगा। तो हम जब भी ऐड करने के लिए आएगा तो हम इसका साइन चेंज करके करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। तो अब मैं क्या लिखूँगी? -4 is added in the polynomial to make it completely divisible। आप ये लाइन पूरी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर इज़ -4, ठीक है। आपको भी ये लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। देखिए ये फैक्टराइज करना है आपको। जब भी इस तरह से आपको 3 टर्म्स दिखती हैं क्यूबिक फॉर्म में तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 8 लगती है, दैट इज़ a³ + b³ + c³ - 3abc। और उसकी भी एक स्पेशल आइडेंटिटी है, अगर a + b + c 0 हो जाए, a + b + c अगर 0 हो जाए तो a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होता है? 3abc के, ठीक है। तो आपने इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए ये भी होल क्यूब नहीं है, इसको पहले होल क्यूब में कन्वर्ट कीजिए। 27 किसका बनेगा? 3p
4q आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये अब बन गया पूरे होल क्यूब। इसी तरह से ये बन गया 4q 2r माइनस 3p का होल क्यूब। आपके पास ये आइडेंटिटी होल क्यूब के लिए लगती है बेटा, आपको होल क्यूब बनाना पड़ेगा। प्लस अब ये क्या है 2r 3p माइनस 4q का होल क्यूब। अब आपको चेक करना है, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। आपको चेक करना है क्या इन तीनों का सम 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। 3p 4q माइनस 2r प्लस 4q 2r माइनस 3p प्लस 2r 3p माइनस 4q। ठीक है, अभी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ही चेक करूँगी। 4 3 ज़ा 12pq, 3 2 ज़ा 6pr प्लस 4 2 ज़ा 8qr, 4 3 ज़ा 12pq। आपको मल्टीप्लिकेशन मेरे साथ साथ करते जाइए। 6rp 4 2 ज़ा 8qr। अब देखिए कुछ कट रहा है, प्लस 12pq और माइनस 12p की कट गया आपके ये, माइनस 6pr और प्लस 6pr ये भी कट गया, 8qr और माइनस 8qr ये भी कट गया, तो आंसर आ गया 0। तो अब लिखेंगे सिंस a प्लस b प्लस c इज़ 0, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। Now we will put the value of ABC according to this identity. So now the result is equal to 3ABC. So 3ABC. What is my A? A is my this value. So I will place here the value of A 3P 4Q minus 2R. Right? I can place a big bracket over here. And B is my 4Q. You can see here this is my B 4Q 2R minus 3P, and then C is my 2R 3P minus 4Q. Right, this is my 3ABC. My whole result, my question is converted into 3ABC because it is satisfying the condition, the identity that if A plus B plus C is 0, then the result is equal to 3ABC. So here I am finding the value of 3ABC. Right, now what can I do? I can take these numbers outside the bracket and rest of the brackets I can write down together. So now 4Q, this 3P I have left, so I will write down this 3P into 2R, and in the bracket I will have 4Q minus 2R, second bracket is my 2R minus 3P, and the next bracket is my 3P minus 4Q. Right, now you can multiply the numbers. 3 4s are 12, 12 3s are 36, 36 2s are 72, 72 PQR. Now you can see I can take out 2 as a common factor from this bracket. So I can write down 2 outside this bracket. So what is left inside this bracket? This is 2Q minus R. And here rest of the 2 brackets will remain as it is. Okay. Okay. Now because we are factorizing it, so we are not going to multiply these brackets, because if I will multiply I will get again back the same question. So I have to write down the given question as a product of 2 or more brackets. Now 72 and 2 I will multiply and I will get 144 PQR, and my first bracket is 2QR, second is 2R minus 3P, and the next one is 3P minus 4Q. Now this is the answer because the given question I had converted into the factorized form, means product of 2 or more brackets, and you cannot further break this bracket. That is why these are called the factorizing form of the given question. Okay, let's move to the next question. चलिए अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए जब भी इस तरह से क्यूब की वैल्यू निकाली, यहाँ पे माइनस देख रहे हैं बेटा, हम इधर माइनस की ही लेके चलेंगे। तो आप x माइनस 1/x का स्क्वायर लेके चलिए, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू गिवन है तो हम स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x
1/x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका कट गया तो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 मैंने बाद में ले लिया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 66 है तो आप इधर 66 रख दीजिए। 66 माइनस 2 इज़ 64, तो आपके पास ये आ गया x माइनस 1/x का स्क्वायर इज़ 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर आपका कट गया, आपके पास आ गया x माइनस 1/x इक्वल टू 8, राइट। आपको निकालना क्या है अब? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इस जो आपके पास ये आया, अब इसका क्यूब निकाल लीजिए दोनों तरफ। चलिए अब इसको हम यहाँ पे क्यूब निकालते हैं। x माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू 8 क्यूब। इसके बाद आपने दोनों तरफ क्यूबिंग करनी है, राइट। अब इसका क्यूबिंग करें। a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b इज़ योर 1/x, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। a आपके पास x है और b आपके पास 1 है तो 1/x स्क्वायर, और माइनस b क्यूब, तो ये आपके पास b है तो यहाँ पे हो गया माइनस 1/x क्यूब। अब 8 की पावर 3, आप 8 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 512, राइट। अब यहाँ से आप काटेंगे इसको, 1x से यहाँ पे 1x कट गया, इधर से भी एक आपका कट गया, 1 बचेगा, तो आप लिखेंगे x क्यूब। यहाँ पे आपके पास क्या बचा? माइनस 3x। इधर आपके पास क्या बचेगा? प्लस 3/x, नीचे एक x बचा हुआ था ना, और यहाँ पे हो गया माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 512। अब ये आपको निकालनी है वैल्यू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो आप इन दोनों टर्म को तो लेफ़्ट में रखिए, बाकी सारी टर्म वहाँ ले जाएंगे। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसमें से आप यहाँ पे पहले -3 कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास बचेगा x माइनस 1/x इक्वल टू 512, राइट। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये -3 उधर ले जाएंगे तो 512 प्लस 3x माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आई थी? 8। अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, 512 प्लस 3 इंटू 8, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 512, 8 3 ज़ा 24, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आपके पास आएगा 635, 536 इज़ योर आंसर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए हम अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, हम उसको और कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बाद आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन अच्छे से हो गई है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। इट इज़ सेइंग पॉलिनोमियल px एंड qx व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव द रिमाइंडर r1 एंड r2। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम आपको अप्लाई करनी है। px को जब आप इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको x की वैल्यू क्या रखनी है? 2। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, आपके पास रिमाइंडर सबसे पहले क्या आएगा? जब आपने उसको px को आपने x माइनस 2 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर इज़ p ऑफ 2। निकाल लेते हैं p ऑफ 2, दैट इज़ 2 की पावर 3 प्लस k इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 इज़ 8, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4k माइनस 6 प्लस 5, तो 16 प्लस 5 21, 21 में से 6 गया 15, तो 15 प्लस 4k, ये आपका फर्स्ट रिमाइंडर आ गया बेटा। लेकिन उसने कहा है कि जो फर्स्ट रिमाइंडर उसको नाम क्या देना? r1, तो ये आपका आ गया r1। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? r2। r2 क्या मतलब क्या है? qx को जब आपने x माइनस 2 से डिवाइड करा। सिमिलरली r2 क्या निकाला आपने? अब इसमें भी 2 रख दीजिए, दैट इज़ q ऑफ 2, इसको ही हम r2 का नाम देंगे। अब इसमें रखिए 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस k, सो दिस इज़ 8 प्लस 8 माइनस 2 प्लस k, तो 8 प्लस 8 16 माइनस 2 इज़ 14 प्लस k। अब आपको वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि r1 माइनस r2 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है जब मैं r1 में से r2 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। r1 और r2 आपका दोनों आया हुआ है, अब हम वो यहाँ पे रखेंगे। r1
माइनस R2 इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 15 प्लस 4K माइनस R2 कितना है 14 प्लस K इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करिए 15 प्लस 4K माइनस 14 माइनस K। 15 में से 14 गया तो 1, 4K में से 1K गया तो प्लस 3K इक्वल टू 0। अब यहाँ से K की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पहले 1 उधर ले गए तो -1/3। ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, आपको आज की वीडियो ये समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको बेनिफिट उठा सकें इस वीडियो का। और आपको मैंने बताया है लास्ट चैप्टर 2 की जो मैंने 2 वीडियो बनाई है रिवीजन के लिए, अगर आप सभी बच्चे इन दोनों वीडियोस के सारे पार्ट्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 2 की रिवीजन भी साथ के साथ होती जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।